जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी नाटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में बैठा लो तो बच्चे का क्या काम है, गोद में बैठा लो तो बच्चे का क्या काम है। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी पतली उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है। हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। ऐसे तो सभी लोग सुंदर दिखते हैं और अपने को कोई भी अगर औरत हो तो हेमा मालिनी से कम नहीं समझता है, और पुरुष है आपको तो भी आपको धर्मेंद्र और सलमान जैसा अपने को समझता है। तो हेल्थ सबका ठीक रहता है अपने अनुसार, फिर भी कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनका शरीर बहुत ज़्यादा मोटा है और वो समझते हैं कि वो स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा, हमने अपने करीब से देखा हुआ है कि जो भी मोटे व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा भी सचेत नहीं रहते हैं, थोड़ा सा भी वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखते हैं ताकि उनका बॉडी स्लिम रहे। इसके लिए खुद वो दोषी हैं। कई मरीजों के केस में, यानी जो मोटे हैं, हेल्दी हैं, उनका वजन लगभग 90 केजी, 95 केजी, 100 केजी तक जिनका रहता है, तो उनका यह वजन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम नहीं देखते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बॉडी स्लिम रहे, आकर्षक रहे, थोड़ा सा हम दिखने में स्लिम ट्रिम लगे। होम्योपैथिक दवा से मोटा से पतला और पतला से मोटा दोनों करने का ऑप्शन है। यानी आप दवा से शरीर को मोटा, पतला से मोटा भी कर सकते हैं और मोटे से पतला भी कर सकते हैं। सांवले रंग का कोई व्यक्ति है तो थोड़ा निखार जरूर हो जाएगा होम्योपैथिक दवा से, स्मार्टनेस तो जरूर बढ़ जाता है। थोड़ा सा अगर नाटे बौने हैं, सही समय पर इलाज किया गया तो इसमें जरूर आपका इम्प्रूव होगा। कोई भी बात हम पूरे रिसर्च के साथ, जानकारी के साथ हम कहते हैं। कई ऐसे जो महिला थी, माने या लड़की थी, जिनकी कम वजन के वजह से शादी तक नहीं हो रहा था और ट्रीटमेंट के बाद में उनकी शादी तक हुई, आज वो बाल बच्चे भी वाले भी हो गई हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मोटे इंसान जो होते हैं वो अपने शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं। दिन भर यदि मुंह चलाते रहेंगे और फैट वाला खाना खाएंगे और काम नहीं करेंगे निरंतर, तो इस तरह से आपको ये फैट वाली बीमारी तो लगभग लगना तय है। बहुत लोग मीट, मुर्गा, मुर्गी, अंडा, न जाने क्या क्या सेवन करते रहते हैं। मांस खाइएगा तो शरीर में मांस बढ़ेगा, निस्संदेह बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया में जितने लोग जीते हैं, शाकाहारी लोग जीते हैं। यानी शाकाहारी का आयु जो होता है ज़्यादा होता है। नेपाल के लोगों पर भी सर्वे किया गया, वो लोग ज़्यादा दिन जीते हैं। मुर्गा और मीट मसाला का प्रयोग करने से कई हमारे जो अंग हैं सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि सबकी पचाने की क्षमता अलग अलग है। ज़्यादा फैट खाएंगे, स्टोर होने लगेगा तो फैट तो बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले यदि चिकित्सक का यदि कहना मानते हैं, चिकित्सा शास्त्र का गाइडलाइन प्रयोग करते हैं, कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप मोटे आप हो ही नहीं सकते हैं। मोटा होते हैं तो इसके लिए खुद आप जिम्मेदार हैं।
एक टाइम खाए जोगी, 2 टाइम खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। मोटे लोगों का खाना जो है सुबह शाम आपको होनी चाहिए। किसी यदि पतले थोड़ा सा है तो आप 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन यदि फैट आप में स्टोर कर रहा है, फैटी आप दिख रहे हैं, तो केवल आपको सुबह शाम खानी चाहिए। और कोशिश करें कि 6 रोटी लास्ट आपको, चाहे लंबे हो चाहे चौड़े हो, मोटे पतले हो, 6 रोटी से आपको 6 चपाती कहिए, ब्रेड कहिए, उससे आपको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। खाना हेल्दी हो, शाकाहारी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। 2 पीस मीट, 2 पीस मुर्गा का आप जो भी लेना चाहते हैं, मीट लीजिए 2 पीस, अंडा लीजिए आप 1 से 2 पीस। ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आपको कभी बीमारी होने का चांस ही नहीं रहता है। ज़्यादा तेल मसाला खाने से कई तरह का बवासीर, पाइल्स जो होता है ये भी उत्पन्न हो जाता है, कब्ज की समस्या बनती है। उतने हमारा जो लिवर है पचा नहीं पाता है खाने का, जो हमारा पाचक, आपको लाल ग्रंथियाँ हैं, जो लाल ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड आपको है, जिसे घोलने का काम करता है, इतना भी नहीं बनता है कि जितना खाते जाइए सबको वो सॉफ्ट मुलायम कर दे, आपको पचाने में मदद करे, ऐसा भी नहीं है। पित्त का स्राव भी बहुत लिमिट मात्रा में होता है। तो पहले आप समझें क्या आप ले रहे हैं। शाकाहारी आप खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए और संतरा लीजिए, विटामिन सी, जो आप पेट बिल्कुल साफ रहेगा। आंवले का सेवन कीजिए, आपको फैट कभी स्टोर होने नहीं देगा। कई लोग मोटे हो जाते हैं तो होम्योपैथी का फाइटोलेका बेरी, जर्मनी कंपनी का कई तरह का दवा का प्रयोग करते हैं। कैलकेरिया कार्ब 30 का भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इन सब दवाओं से ये बीमारी ठीक नहीं होता है। इसमें आपको थायराइड का T3, T4, TSH का भी गड़बड़ी आने लगता है। मोटे व्यक्ति को या तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगा या ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, और आप पैर में कहीं कहीं दबा कर देखिए गड्ढे पड़ने लगे तो आपको समझिए कि सूजन हो गया है। सूजन ज़्यादातर लोगों को सूजन रहता है, जिसे मोटापा कहते हैं, उन्हें एक तरह की बीमारी लग सी जाती है। तो होम्योपैथिक दवा से आपका सूजन जो बन रहा है, यानी पानी जो स्टोर हो रहा है, यदि बंद कर दिया जाए और कुछ इस तरह की दवाइयों का सेवन आपको कराया जाए तो सूजन भी आपका ख़त्म हो जाएगा, और आपका फैट भी जो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी आपका ख़त्म होने लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति हो, यदि पतला से मोटा होना चाहता है तो थोड़ा सा मेहनत, एक्सरसाइज और दवा का सेवन करेगा, होम्योपैथिक दवा, वो भी किसी बिना साइड इफेक्ट का, तो आपका निश्चित रूप से बॉडी धीरे धीरे बनने लगेगा। प्रधानमंत्री जी एक खेल यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन करने गए थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने भी अपना जिम किया, यानी फिटनेस, यदि फिट रहना चाहते हैं तो जिम कीजिए। यदि वो पार नहीं लगता है तो हम एक तरह के खास एक्सरसाइज जो रामदेव महाराज कई तरह का कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे सांस खींचना, फिर सांस छोड़ना, गर्दन टेढ़ा करना, गर्दन सीधा करना, ऊपर करना, नीचे करना, बाएं करना, दाएं करना, ये तमाम तरह का आप सब चीज़ प्रयोग कर लिए हैं, दौड़ के देख लिए हैं, एक्सरसाइज आप कर लिए हैं। टीवी पर रोज़ रामदेव महाराज का सामने बैठकर टीवी के स्क्रीन पर रोज़ सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सब चीज़ आपने कर लिया। तमाम तरह के जितने बताए, सांस खींचे, सांस छोड़े, सांस खींचे, सांस छोड़े, सब तरह का आपने एक्सरसाइज कर लिया है। यानी एक भी आप उपाय ऐसा नहीं है जो कि आप छोड़े ना हो, सब आपने दिमाग लगा लिया है। फिर भी आपको
85 केजी से ऊपर, 80 केजी से ऊपर ही आपका वेट रहता है, नीचे आने का नाम नहीं लेता है। तरह तरह का बीमारी आपको, एंजाइना, हार्ट संबंधी बीमारी, ब्लॉक का होना, ये तरह तरह की आपको समस्या आती है। फिर आप घी, डालडा, तेल सब चीज़ छोड़ते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, बैलेंस आप करना सीखिए। हम लोग 2 पैर पर चल देते हैं, जबकि सामान्यतः देखा जाता है दुनिया में अधिकतर जो भी जीव होते हैं 4 पैरों वाले ही होते हैं। फिर भी मनुष्य 2 पैरों से चलता है। उससे अपना इस तरह से अपने को अभ्यास कर लिया है मानव ने कि बिल्कुल हम लोग चल पाते हैं। बच्चे जो होते हैं 4, उनको भी 4 पैर होता है। बड़े होने के बाद धीरे 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 उस तरह से अपने को ढालते हैं और इस तरह से 2 पैर पर भी हम लोग चलते हैं। फैट में भी यदि आप सीख गए कि किस ढंग का खाना लेनी चाहिए, भोजन लेनी चाहिए, तो आपका जरूर फैट नियंत्रण हो जाएगा। 4 से 6 रोटी खाइए, सुबह और शाम खाइए। उसमें भी आपको जितनी आपको मर्जी है भरपेटा भोजन कीजिए सुबह और शाम। और आपका फैट बढ़ जाए तो आप जो कहें सो कहें। हमने मोटापे पर, फैट पर बहुत हमने रिसर्च किया। दवा के साथ साथ कुछ परिवर्तन करनी पड़ती है। और बीमारी तो यदि उसमें थायराइड की बीमारी हो जाती है, किडनी संबंधी बीमारी आ जाता है, लिवर संबंधी बीमारी आ जाती है, और ये लार जो है, जीभ संबंधी लार जो बनता है सलेवरी ग्लैंड से, इसमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो निश्चित रूप से यदि पाचन विकार, कोई पेट में गड़बड़ी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इस तरह के बीमारियों को दूर करने के बाद में आपका बॉडी है जो बिल्कुल स्लिम हो जाएगा। सलमान खान बनना चाहते हैं, ठीक है, तो कम से कम उन लोगों का रूटीन भी तो देखिए। हमेशा बॉडी को फिट रखने के प्रति यदि आप जुझारू हैं, हमेशा आपका लगन है कि बढ़िया देखें, अच्छा देखें, स्वस्थ देखें, सुंदर देखें, तो आपको खान पान ज़्यादा शाकाहारी लें, तेल मसाला न ले ज़्यादा। चाय पत्ती जो है उसको मिलावट वाला इस समय में हो गया है, बहुत ज़्यादा मिलाया जा रहा है। चाय ही नहीं, दूध है, दही है, घी है, हर चीज़ में आपको मिलावट देखने को मिलता है। इसलिए ब्रांड का, और हो सके तो आंखों के सामने वाला चीज़ ही आप खाएं, सेवन करें तो बढ़िया रहेगा। आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप जी न्यूज़ पर देख सकते हैं, जो चाय आपको मिलता है कम दाम में, वो आपके लिए विशेष तौर से घातक है। उसमें कई नशीली चीज़ों को भी मिलाया जाता है। और शुद्ध जो चाय पत्ती होती है, डब्बा वाला, पत्ती का मतलब पत्ती जैसा रहता है, कभी हम दिखाएंगे इस पर भी। और कभी भी शुद्ध देसी आपको भैंस का या गाय का जो घी होता है उसी का आप प्रयोग करें तो बढ़िया रहेगा। बाजार में मिलावट बहुत ज़्यादा है। सरसों का तेल आँख के सामने पेराया हुआ आप खाएं, सेवन करें तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार ही नहीं लगेगा। प्रथम सुख निरोगी काया, आप अच्छे तेल का प्रयोग करिए आँख के सामने, सरसों वाला तेल। देखिएगा कल से गैस बनना खत्म होना शुरू हो गया, आप स्वस्थ होना शुरू हो गए। यदि आँखों से कम रोशनी आपको होते जा रहा है फैट की वजह से, कई लोगों को हमने देखा है ब्रेन ट्यूमर होते हुए, ज़्यादातर ये मांसाहार का भोजन करने की वजह से। ये हमेशा रेड मीट का प्रयोग करते हैं, तो मीट का प्रयोग ज़्यादा ना करें। मिर्च मछली जो है, अंडा का ज़्यादा सेवन न करें। ज़्यादा फल पर विशेष दे, सलाद पर ध्यान दे। और बहुत लोगों को फल कहने का मतलब जाकर कल 2-4-5 किलो लाएंगे और पूरा खाना शुरू कर देंगे। अब उन्हें कल हो जाएगा खांसी बुखार, आप कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे आपने बता दिया है, फल खाए तो बुखार लग गया। एक एक सेवन करिए, पूरे घर भर के लोगों के लिए आप लाइए, घर भर खाएगा, घर भर स्वस्थ रहेगा। आप जो बीमारी पर खर्च करते हैं वो खान पान पर करेंगे
तो समस्या दूर होगी। ज़्यादातर वीडियो मेरा लेप्रोसी पर आता है, लेकिन आज हम फैट पर भी, इसकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। मोटे लोग काफ़ी हो रहे हैं, तो मोटे हो रहे हैं तो इसके लिए आप ही दोषी हैं। और इसमें जिस तरह से बताया जाएगा, आप दवा का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से, यदि आप कुछ खा रहे हैं, बहुत लोगों को तो ऐसा बीमारी लग गया है कि पानी भी पिएंगे तभी भी फैट उनका बढ़ते जाएगा, खाना नहीं भी खाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए दवा चलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग खान पान से समझौता नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी डाइट लेते हैं, खाते हैं। मिनरल्स लीजिए, फल फ्रूट्स लीजिए, इसमें फैट है ही नहीं। फैट आप नहीं लेंगे तो फैट होगा नहीं। और शुद्ध तेल घी का प्रयोग करें। यदि भैंस गाय आप पाल लें तो शुद्ध आपको दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा और घी भी मिलेगा, और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। और डिप्रेशन और इधर उधर के बातों से जो आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, वो इससे भी आप बच सकते हैं अच्छे भोजन लेने से। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के जो बच्चे हैं, और पढ़ाई करने की वजह से आँख खराब हो रहा है ऐसे। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो आईएएस करते हैं या बहुत बड़े अच्छे कंपटीशन निकालते हैं। सबको तो आँख में ऐसा नहीं है कि चश्मा लगा है, तो एक तरह का बीमारी ही है। कोई भी आपको आँखों संबंधी बीमारी हो रही है आपको, तो आपको पपीते का सेवन जरूर करनी चाहिए। यदि लेप्रोसी है या शुगर का बीमारी है या अन्य किसी भी बीमारी में आँखों का रोशनी यदि कम हो जा रहा है, तो पपीते से बढ़कर आपका कोई फ्रेंड नहीं होगा। बहुत ये आँख संबंधी बीमारी जिनको हो रहा है उनके लिए, और फैट भी बहुत कम करता है। पपीते का आप जो सब्जी खाएंगे उससे आंत आपकी साफ रहती है, फैट स्टोर होने नहीं देगा। उसके बाद में भी यदि आप दवा का प्रयोग करना चाहते हैं फैट के लिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चाहे मोटा आप कितना भी क्यों न हो गए होंगे, आप स्लिम ट्रिम अवश्य हो जाएंगे। बहुत सारे लोग फाइटोलोका बेरी, कैलकेरिया का तरह तरह के दवा अपने मन से खाते हैं, किसी से सलाह ले लेते हैं। लेकिन जब आपका बीमारी तभी ठीक होगा जब आप डॉक्टर के सलाह से लें। मोटा ज़्यादा होना ही, अगर 70 केजी तक किसी का वजन है ठीक ठाक है, कम से कम 60 से नीचे भी नहीं होने। जो दुबले पतले हैं उनको भी कम से कम 60 चाहिए। 60 से 70 के बीच में यदि वेट रहता है तो बेहतरीन है। तो इस तरह से कभी भी हम आपको ये सलाह देंगे कि मोटा आप हो रहे हैं तो थोड़ा सा जगिए, जागरूक बनिए, रूटीन में परिवर्तन लाइए, लेजी आलसी जीवन को छोड़िए। आलस करने से, ज़्यादा देर तक बिछावन पर रहने से आपको शुगर, बवासीर की बीमारी लग जाएगी। और कोई बीमारी लगे या नहीं लगे, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का बीमारी ज़्यादा देर तक सोने से आपको हो सकता है। आंत जो होता है, मल त्याग की जो प्रकृति से उसका जो बनावट है, 4 बजे के आसपास में लैट्रिन आपको पैखाना के लिए हमेशा आंत जो सक्रिय हो जाता है, उसे रोके नहीं आप, देरी ना करें। पैखाना हो तो तभी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत लोग समझते हैं लगेगा तो जाएंगे, इसमें वो काफ़ी बीमार पड़ सकते हैं। नहीं भी लगे तो आपको जानी चाहिए। सुबह 4 से 6 बजे के बीच आप जग जाते हैं तो बेहतर है। तो फैट जो होता है, किसी भी तरह का आपका फैट, पुराना से पुराना फैट, चाहे जितना भी मोटा क्यों नहीं हो गए हैं, होम्योपैथिक दवा से आप 100% निरोग, स्लिम, ट्रिम अवश्य हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।